10 बार तक करना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ जितना हो सके। हाँ, इसमें अंदाजा होता है कि जैसे बाह्य वृत्ति का तात्पर्य क्या, वृत्तियां बाहर हो, बहुमुखी हो, बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी वृत्तियों का मतलब कैसे हुआ, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो विचार पैदा होते हैं, बाहर छोड़ते हैं तो विचार बाहर निकलते हैं। लेकिन जब अपना तो सांस ले रहे ना छोड़े तब कोई विचार नहीं आता। मान लीजिए आपने सारी सांस बाहर छोड़ दी और एक बिंदु पर रुक गए तो हृदय के विचार रुक जाते हैं कुछ क्षणों के, ठीक है। तो अपनी इन वृत्तियों को बाहर ही रखने के लिए कि कम से कम विचार मस्तिष्क में आए, एकाग्रता रहे, इसलिए होता है बाह्य वृत्ति। बाह्य वृत्ति प्राणायाम मतलब सिर्फ सांस को लेकर आपने छोड़ दिया, लेकिन आपको जिंदा रहने के लिए बहुत कम हवा लेनी है, बहुत कम वायु। तो जरा सी ली, जरा सी छोड़ी, जरा सी ली, जरा सी छोड़ी, कुछ देर तक उसका संतुलन बनाए, जब तक कि आपको लग रहा है कि मेरा मस्तिष्क और शरीर इसको काबू कर सकता है, और उसके बाद कुछ देर बाद फिर वापस ले लिया। तो कितनी घड़ी या कितनी देर तक वो करना है, इसका कोई नियम नहीं होता, ये आपकी बौद्धिक क्षमताओं पर, आपके शरीर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो कैसे श्वास बाहर छोड़ा, इस तरह से। ये है बहुत सहज करने में, लेकिन इसको करने से फायदा सबसे ज्यादा मिलता है और बहुत त्वरित लाभ इस प्राणायाम का मिलता है, क्योंकि ये मन को बहुत जल्दी बांध लेता है। मन को, आप मन के ऊपर विचारों पर नियंत्रण आ जाता है, क्योंकि जब श्वास बहुत कम मात्रा में अंदर बाहर लेते रहते हैं तो उससे एक अंकुश लग जाता है बुद्धि पर आपके, तो वो फिर अनियंत्रित घोड़े की तरह नहीं चलता वो फिर मस्तिष्क। इसलिए बाह्य वृत्ति प्राणायाम, उसमें आपने सारी वृत्तियां अपनी बाहर की तरफ को लगा के रखनी है, और इसका बीज मंत्र होता है क्रीम, ठीक है, क्रीम, और रंग होता है नीला। और ठीक इसका ही एक सगा भाई है दूसरा, उसका नाम है अभ्यंतर वृत्ति, वो इसका ठीक उल्टा है। अभ्यंतर वृत्ति में श्वास को अंदर भरा जाता है, पहले टाइट करके फेफड़ों को फुला लिया जाता है पूरी तरह से, बिल्कुल, और फिर उन्हीं फेफड़ों में से जरा जरा सी वायु बाहर छोड़ी जाती है, फिर ली जाती है, छोड़ी जाती है, ली जाती है, लेकिन फेफड़े फुल ही रहेंगे, है ना, ऐसे। इस तरह से ये थोड़ा टफ है पहले वाले की वजह, क्योंकि आप सांस भरे हुए फेफड़ों में फिर सांस लेना मुश्किल होता है, लेकिन तब भी आपको बिल्कुल फेफड़े बाहर लेने के बाद जरा सी सांस अंदर लेनी है, जरा सी छोड़नी है, जरा सी लेनी है, जरा सी छोड़नी है, जरा सी लेनी है, जरा सी छोड़नी है, इसी तरह क्रमशः फिर लो, फिर छोड़ दो, फिर लो, फिर छोड़ दो, फिर लो, फिर छोड़ दो, इसी वृत्ति से आप इसको करते जाना, ठीक है ना। और ये था बाह्य वृत्ति, और ये है आभ्यंतर वृत्ति। इसमें आपने आभ्यंतर वृत्ति में श्वास को भीतर भरा और फेफड़े फुला देने के बाद जरा सा लिया और जरा सा छोड़ दिया, और इसका रंग भी होता है काला। इसमें सपने जैसा दिखता है, विचार बंद तो नहीं होता, इसमें नहीं होगा, पिछले वाले में भी। हाँ, पिछले वाले में जो स्लोली ब्रीदिंग करना है ना, जैसे कल बर्फ का इंसिडेंस था तो वो मुझे दिखा पूरा, सबको वही दिख रहा है। वो सदमा है एक्चुअली, कई रातों को दिखेगा। वो बात है ना, जिंदगी में फ्रिज भी खोलोगे तो याद आ जाएगा, अरे जंगल फ्रिज ही बंद कर दो, क्योंकि मेरे कक्ष में कोई फ्रिज लेके आया तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मार्केट में आइसक्रीम वाले को भगाओगे, मेरी गली में आइसक्रीम बेचने आया तो देख लेना। जब हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं ना रोक के, तो हमारे हिसाब से कर सकते हैं ना ऐसे। जब हम एक्सेल उसमें इससे पहले बाह्य वृत्ति में, तो हम जब हमें इनहेल एक्सेल करना है ना तो हमारे हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि फास्ट तो नहीं करना है ना, स्लोली भी कर सकते हैं ना, जितने स्लो कर सको उतना बेहतर है। यानी कि जब एक सांस लेते हैं उसके ऐसे 6-7 सेकंड के बाद दूसरे सांस पे ले सकते हैं ना। हाँ, लेकिन लंबी नहीं। ओके, हाँ, बहुत ही छोटी। जितनी आपकी सांस की संपुट छोटा होगा उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे क्या होता है, बाह्य वृत्ति से आपकी बाहर लगी रहेगी वृत्तियां, और अभ्यंतर वृत्ति से आपकी वृत्तियां भीतर लगेंगी, ठीक है। आगे बात समझ में। और इसका बीज मंत्र होता है श्रीम, रंग होगा काला और बीज मंत्र होता है श्रीम, ठीक है। श्रीम इसका बीज मंत्र होता है। जब आपने सांस भर लिया ना, पूरा फेफड़ों में भर लिया, इस प्रकार से देखिए। आज आप सुंदर भैरवी लग रही है पूरी वेशभूषा में, बहुत खूबसूरत।
हमें पसंद है ऐसे अगर साधक साधिका में वेशभूषा में रहे। हाँ, तो खींचिए अंदर श्वास और फेफड़ों को पूरी तरीके से फुला देना है, बिल्कुल टाइट, लेकिन ऐसी छाती बाहर को निकली होनी चाहिए। और फिर जरा सा लेना है, जरा से छोड़ना है, जरा सा लेना है, उसको कंट्रोल करना है बिल्कुल शिखर पर। ठीक है, कीजिए। छोड़ दिया। आप इस तरीके से भगवान परशुराम जी का फेवरेट प्राणायाम है, देखना ही है ना। तो अच्छा, आगे उसके बाद 33वें नंबर पे हम आते हैं। अब है बाह्य अभ्यंतर विषयापेक्षी प्राणायाम, जो इन्हीं का सगा भाई है। अब इसमें क्या है, बाह्य और अभ्यंतर दोनों विषयापेक्षी प्राणायाम। इसमें रंग नीला होता है और बीज मंत्र ह्रीम श्रीम हुम होता है। ह्रीम श्रीम हुम। तो हाँ, हुम, ह्रीम श्रीम हुम। नीला, नीला रंग का आप ध्यान, नील वर्ण का आप ध्यान करेंगे। ह्रीम श्रीम हुम इसका बीज मंत्र है। और अब इसमें देखिए, इसमें हाँ कुछ भी नहीं, ब्लू। और इसके जो इसमें ना तो आपको श्वास पूरी बाहर छोड़नी है, नहीं पूरी अंदर लेनी है। जैसे सहज है वैसे ही आपको रहना है, जो और वहीं पर जरा सी सांस लेनी है, जरा सी छोड़नी है। उस सांस को लेने का एक तरीका होता है, घड़ी की टिक 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 टिक, इतनी ही सांस लेनी। आगे बात समझ में? जैसे हैं वैसे बैठे हैं। ठीक है ना। इन प्राणायामों को लावा लोग भी बहुत करते हैं, ज्यादा लंबे समय तक लेके नहीं जाता ये। हाँ जी, श्वास जैसे अगर थोड़ा थोड़ा भी ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं जा पाता ना, बहुत टफ होता है, यानी मुश्किल होता है। यानी कि 1 मिनट में 30 टाइम्स इन 30 टाइम्स आउट है क्या इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, टिक टिक वो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जितनी घड़ी की टिक होती है उतनी ही सांस बाहर जानी चाहिए, जितनी घड़ी की दूसरी टिक होती है उतनी अंदर आनी वही तो बोल रहा था। चाहिए। बस सिर्फ उतना ही है ना, कि उससे ज्यादा। ठीक है, तो इसका रंग नीला होता है। ह्रीम श्रीम हुम इसका बीज मंत्र होता है। जब आप श्वास रोक देंगे, तो जिस समय आपने टिक करके सांस ली तो ह्रीम श्रीम हुम, टिक करके सांस छोड़ी फिर ह्रीम श्रीम हुम, टिक करके सांस ली ह्रीम श्रीम हुम, टिक करके सांस छोड़ी फिर ह्रीम श्रीम हुम। ठीक है ना, एक टिक पे कंप्लीट मंत्र। हाँ, जैसे जरा सी सांस ली फिर एक मंत्र पढ़ लीजिए, फिर सांस छोड़ी फिर पूरा मंत्र पढ़ लीजिए। ठीक है ना। और बाह्य अभ्यंतर विषयापेक्षी प्राणायाम सबसे लंबा नाम वाला प्राणायाम है, लेकिन ये प्राणायाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग भूमि के नीचे समाधि लगाते हैं ना, वो लोग 3 प्राणायामों को विशेष तौर पर करते हैं, जिसमें कुंभक रेचक पूरक प्राणायाम है, क्योंकि लंबे समय तक आपको कम ऑक्सीजन में रहने का अभ्यास करवाता है। दूसरा आपका बाह्य अभ्यंतर विषयापेक्षी प्राणायाम है, क्योंकि ये भी आपको लंबे समय तक रहने का अभ्यास देता है। और तीसरा मूर्छा प्राणायाम है। जब आप मूर्छा प्राणायाम भी करते हैं तो आपकी भूमिगत समाधि में रहने की और कम प्राणवायु में रहने की क्षमताओं में आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 3 प्राणायाम है, लेकिन ये तीनों एक साथ ही चलते हैं, जरा जरा सा अंतर है इन तीनों में। अब आएगा 34वां नंबर जी। बाह्य और अभ्यंतर वृत्ति वो साथ में करना चाहिए कि अलग अलग से करना चाहिए? नहीं, वो आप कर सकते हैं अलग अलग भी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको याद रहे। और एक परंपरा है कि इस तरीके से प्राणायाम किया जाए, तो इसलिए इसको आप उस क्रम में आपको बता रहे हैं। ठीक है, और आप बाह्य वृत्ति प्राणायाम को भी, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम को भी और बाह्य अभ्यंतर विषयापेक्षी प्राणायाम को भी सबके सबको कुंडलिनी क्रम के अनुरूप भी करेंगे। ठीक है ना, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक एक कुंडलिनी चक्रों पर पहले तो आपको कुंडलिनी क्रम का ध्यान नहीं रखना है। पहले तो आपको सिर्फ हाँ, तो हमें क्या बोल रहा था, हाँ सीक्वेंस। तो आपको पहले जितने भी प्राणायाम है मौलिक रूप से उसको संपन्न करना है, ताकि जब तक आप उसमें मास्टर नहीं होंगे, जब उसमें आप मास्टर हो गए तब फिर आप कुंडलिनी क्रम में आएंगे, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक। ठीक है ना।
चलिए, तो अगला है त्रिकुटी भेदी प्राणायाम। त्रिकूट कहते हैं आज्ञा चक्र को, है ना, त्रिकुटी भेदी प्राणायाम। अब त्रिकुटी भेदी प्राणायाम कैसे होता है? इसमें भी उसी प्रकार से श्वास ली जाती है, धीमी गति से ली जाती है, छोड़ देती है, लेकिन मुद्रा रखते हुए इस प्रकार से। समझ में है? नजर ऊपर को, फिर श्वास लेनी है, लेकिन श्वास में कैसे लेनी है? जाएगी तो लगातार, लेकिन उसके भी हल्के टुकड़े होंगे, रिदम होगी, मतलब ऐसे 7 6 या 7, 1 2 3 4 5 6 7, वैसे निकलेगी भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? तो ऐसे ऊपर की तरफ नजर रख के, ये बहुत अच्छा प्राणायाम है, बहुत ही रोचक और बहुत ही आनंददायक प्राणायाम है ना? बहुत ही आराम से 7 क्रमों में। ठीक है, आंखों को जबरदस्ती ऊपर नहीं किया जाता। यहाँ देखो, मेरे से तो कुछ सीखो, ऐसे कर रहे हो, आगे थोड़ा ना फोड़नी है भाई, हल्की हल्की। ये जो हल्का हल्का सरूर है, तेरी नजर का कसूर है। नजर ऐसी होनी चाहिए कि उसका कसूर बन जाए, है ना? तो ऐसे नहीं कि आके फाड़ के देखें, हल्का सा। जब आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र के साथ यहाँ कोई ईड़ा पिंगला होती है। जैसे आप एग्जैक्ट पोजीशन पे आपकी आंखें आएंगी भगवान शिव की तरह, है ना, तो आपको यहाँ तुरंत स्पंदन होगा, बहुत तेज स्पंदन होगा, और आपको अपनी पुतलियों को धीरे धीरे एडजस्ट करके देखना चाहिए। हल्की आंखें बंद और हल्की हल्की भ्रुकुटियों की मध्य में यहाँ नेत्र रखने की कोशिश, और फिर एक साथ ऐसे लय में, लयदार तरीके से 7 बार श्वास लेनी है, फिर 7 बार ही श्वास छोड़ते जाना है। ये बहुत ही आनंददायक है, करें इसे। आंखें पूरी तरह बंद नहीं करनी है ना। ब्रीथ आउट भी ऐसे ऐसे करना है साथ में। हाँ, सांस निकालते समय भी आपको 7 ही क्रमों में धीरे धीरे लय के अनुसार उसको निकालते जाना है। कीजिए। आँख की स्थिति, उसमें आँखों की स्थिति ऊपरी रहेगी, मतलब भ्रुकुटी। हाँ, वैसे ही। और इसमें कोई आपको ऐसा नहीं कि एक साथ ऐसी रखनी है आँख। आप पुतलियां ऊपर नीचे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? पुतलियां ऊपर नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाव भूमि है। जैसे आप ऐसे हल्की सी आंखें बंद करते हैं और उसको देखते हैं, तो भ्रुकुटी के मध्य में जो आनंद अनुभव होने लगता है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। और जब आप उसको और प्रगाढ़ करेंगे, प्राणायाम को और प्रगाढ़ करेंगे, तो ऐसा लगता है बाद में छेद ही हो गया है गोल सा, है ना? मानो उस छेद में से ठंडी हवा आ रही है ना? ऐसा अनुभव होता है, स्पंदन होता है अद्भुत सा। तो उस स्पंदन का आकर्षण इतना तेज होता है कि अभी तक हमने जितने भी प्राणायाम किए, कोई भी प्राणायाम ऐसा नहीं है जो आपको इतना आनंद देता हो शुरुआती दिन से। लेकिन ये ऐसा प्राणायाम है, त्रिकुटी भेदी प्राणायाम, कि आपको बस सांस लेना है लयदार तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7, और आधे अध खुले नेत्रों से ऊपर की ओर देखते हुए। आधी खुली आंखों से और आधे बंद नेत्रों से इसका अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है? ये बहुत ही शानदार प्राणायाम है, बहुत ही भव्य, लेकिन इसमें आंखें बंद नहीं करनी, तब सारा काम खराब हो जाएगा। आधी खुली आंखों से ही इसका अभ्यास किया जाता है, और इसका जो रंग है वो है सफेद। और इसका बीज मंत्र है रम लम रम रम रम, अग्नि बीज। तो सफेद रंग का हल्का सा ध्यान करके, और रम बीज का तो जैसे त्रिकुटी भेदी प्राणायाम बोले, तो आपका पूरा जो माथा का इलाका है, जो आगे चक्र का स्थान है, ऐसा लगना चाहिए यहाँ से किसी ने हथौड़ा मार के छीनी दे करके छेनी से आपका ढक्कन निकाल दिया हो मस्तिष्क का, इस प्रकार से। पता नहीं आप लोगों से हो रहा है अनुभव कि नहीं, तो आप ही जाने।
बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। त्रिकुटी प्राणायाम करता हूँ क्योंकि बहुत ही आनंददायक प्राणायाम है, मजेदार, ठीक है ना। पानी पूरी जैसा चटपटा प्राणायाम है, ठीक है। तो फिर करते हैं लघु प्राणायाम। इसके बाद 35वां नंबर है लघु प्राणायाम। लघु प्राणायाम मुख से किया जाता है, ठीक है। इसमें नासिका का प्रयोग होता ही नहीं है ना, केवल मुख से श्वास लिया जाता है। लंबा श्वास मुख से अंदर, हल्का कट लगाते हुए और बाहर। जब कंठ सूख जाए तो वो फिर साफ करके फिर इसको 3, 4, 5 बार बिना मुंह बंद किए इसका अभ्यास किया जाता है, फिर इसको छोड़ दिया जाता है। इसको लघु प्राणायाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से प्राणायाम लगता नहीं है, लेकिन ये अपने आप में बहुत छोटा सा प्राणायाम है, बहुत ही हल्का सा प्राणायाम। तो लघु प्राणायाम का रंग भी होता है नीला, और बीज मंत्र होता है पम। कैसे करते हैं इसका? पहले बोलते हैं पम, फिर सांस लेते हैं। श्वास अंदर लेते समय पम 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 पम, इस तरह से। श्वास बाहर छोड़ते समय भी पम 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 पम, इस तरीके से, ठीक है। गहराई से मुख को थोड़ा खुला रखकर और कंठ तक श्वास ले जाने, कंठ से श्वास को बाहर छोड़ना है। बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है ये भी, है ना। इसको आपको सीखना है और उसके बाद अभ्यास करते जाइए, और जब ये प्राणायाम आ जाए तो फिर आप उसको कुंडलिनी क्रम से भी करते रहें। सबसे ज़्यादा विशुद्ध चक्र पे इसका प्रभाव होता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। ये अभी आपको नहीं पता चलेगा जब तक आपका सूक्ष्म शरीर का स्पंदन शुरू नहीं होता, तब तक इस प्राणायाम का विशेष महत्व आपको पता नहीं चलेगा। वास्तव में ये जो प्राणायाम है ये बहुत सारी जो तंत्र से जुड़ी हुई सिद्धियाँ होती हैं उनमें प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रकाश प्रवेश करते समय या सूक्ष्म शरीर से गमन करने के लिए, ऐसी बहुत आगे की चीज़ें इनको छोड़ो भी, ठीक है ना। तो उस समय इन प्राणायामों का अभ्यास करके ही एक योगी अपने शरीर से मुक्त होता है, वो अपने शरीर को छोड़ देता है, क्योंकि इससे कंठ सूखने लग जाता है धीरे धीरे, और प्रणश चेतना है वो कंठ की ओर आनी शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे योगी अपने कंठ के माध्यम से ही अपने सूक्ष्म शरीर का एक अंश वो बाहर निकालता है, ठीक है। सूक्ष्म शरीर के अंश जो है आपके किसी भी 10 द्वारों में से कहीं से भी निकल सकता है, लेकिन मुख से निकालना, आज्ञा चक्र से निकालना या फिर ब्रह्मरंध्र से निकालना उसको श्रेष्ठ माना जाता है। तो निकाल करके व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर कई क्रियाएं करता है, कुछ देखता है, ये सब। तो ये सब उसमें लघु प्राणायाम उस समय बहुत इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसको लघु प्राणायाम इसलिए कहा गया क्योंकि एक तो ये छोटा है, और दूसरी बात कि इसकी जरूरत बहुत न्यून होती है। आमतौर पर आम दिनों में इसकी जरूरत आपको नहीं अनुभव होती, लेकिन आपको अभ्यास करना है, क्योंकि इसका
बहुत लघु स्थानों पर इस प्राणायाम का प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी इसका प्राणायाम का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको लघु प्राणायाम बोलते हैं। इसका रंग नीला होता है और में इसका बीज मंत्र होता है। आप बीज मंत्र के आगे ओम लगा सकते हैं, सभी मंत्रों के आगे, ठीक है। जिसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ऊपर रम था तो ओम रम बोल सकते हैं या सीधे ही रम भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद हम आएंगे मूल प्राणायाम। मूल प्राणायाम का मतलब होता है सांस लेने की बेसिक टेक्निक, है ना। वास्तव में सांस कैसे ली जाती है, वो है उदर से श्वास लेना। हम लोग क्रिया योग करेंगे कल, तो क्रिया योग का एक सबसे महत्वपूर्ण चरण है श्वास प्रश्वास, जिसमें आप उदर से ही श्वास लेते हैं और पेट से ही छोड़ते हैं। तो आपको पेट फुलाकर सांस अंदर लेना होता है और पेट को करके बाहर। जब सांस बाहर निकालेंगे तो पूरा पेट पीछे ले जाना है, जितना पीछे ले जा सकते। जब श्वास लेंगे पेट को पूरा फुला देना घड़े की तरह, फिर श्वास को भीतर बाहर। ये तरीका, और किसी भी क्रिया योगी को पहचानने का ये तरीका है कि वो कंठ से बात नहीं करेगा, वो उधर से पेट से ही बात करेगा, पेट के मूलाधार से। जब वो बात करेगा तो पूरा पेट हिला के बात करेगा, है, कंठ हिला के बात नहीं करेगा। इसका मतलब वो व्यक्ति क्रिया योगी है। और दूसरी बात कि श्वास भी वो पेट से लेगा गहराई से। अगर आप छोटे बच्चे को देखिए जो बहुत छोटा है, अभी नन्हा सा है, आप उसको सांस लेते देखिएगा, वो पेट से ही सांस लेगा, फेफड़ों से नहीं लेगा। मतलब सांस तो फेफड़ों से ही लेगा, मतलब उसका छाती ऐसे से ऊपर नीचे नहीं फूलेगी, ऐसे जैसे बड़े आदमी की छाती, उसकी सिर्फ पेट फूलेगा और पेट से ही वो सांस लेगा, ठीक है। तो उससे तेजी बढ़ती है, विकास में तीव्रता आती है। तो ये क्रिया योग का एक महत्वपूर्ण अंग भी है और इसको मूल प्राणायाम के नाम से जाना जाता है, मूल प्राणायाम, ठीक है। इसका रंग होता है पीला। और थम लम इसका बीज होता है, ओम थम लम, ओम थम लम। तो ये वो मूल प्राणायाम। केवल आपने क्या किया, धीमी गति से श्वास लिया और पेट को फुला दिया, और आपने श्वास को बाहर छोड़ा और पेट को संकुचा दिया। मतलब आपको वास्तव में पेट से श्वास लेना और पेट से श्वास छोड़ने का अभ्यास करना है। हालांकि पेट में सांस नहीं जाती, ना ही हवा जाती है, ना ही ऑक्सीजन जाती है, ये एक धारणा है मात्र, है ना। अगर योग में ये कहा जा रहा है कि पेट से सांस लो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके फेफड़े यहाँ से खिसक करके पेट में चले गए हैं, ठीक है ना, वो वही रहेंगे जहाँ है। लेकिन ये सिर्फ धारणा है, आपको ऐसा लगता है इसलिए आप ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं मूल प्राणायाम। पीला इसका रंग होता है। ओम थम लम नाम के इसके बीज होते हैं। तो ओम थम लम, क्रमशः लगातार इसका मतलब ओम थम लम, ओम थम लम, ओम थम लम, ओम थम लम, ओम थम लम। इसी वृत्ति से इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी आप मूल प्राणायाम को भी कुंडलिनी क्रम से बाद में करेंगे, जब आपको पहली एक बार ये सही रीति से करना आ जाए कि कैसे इसको करना है, उससे फिर आपको काफी कुछ पता चल जाता है। तो ये आपके 36 प्राणायाम हुए। हम अभी आगे बढ़ते हैं। श्वास को निकालने के पहले पेट भी नीचे डालना। हाँ, जितना अंदर जा सकता है, जितना अंदर जा सकता है उतना अंदर। और जब श्वास आप लेंगे तो फुला देना है गुब्बारे की तरह, घड़ी की तरह, जितना आपका पेट फूल सकता है। यह है मध्य प्राणायाम, 36वां। काफी टफ है प्राणायाम, है सॉरी 37वां प्राणायाम। यह है मध्य प्राणायाम। मध्य का मतलब है आधा नाक से लेना है, आधा मुंह से लेना है ना। और ये आप लोग कैसे करेंगे तो भगवान ही जाने। आपको अपना मुंह हल्का खुला रखना है, नासिका, और दोनों से एक साथ सांस लेना है, और छोड़ना भी बराबर है। शुरुआत में काफी मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। आप कुछ देर अभ्यास कीजिए, नाक के पास उंगली रख के आप मुंह से भी लीजिए और नाक से भी। आपको पता चल जाएगा ये सिर्फ नाक चेक करने के लिए है कि क्या आप सही मात्रा में जा रहे हैं। तो बराबर जाना चाहिए, नासिका से भी, मुख से भी। और जब आप छोड़ेंगे भी
तब भी नासिका से बराबर और मुख से बराबर श्वास बाहर, इसको कहते हैं मध्य प्राणायाम। इसीलिए इसको मध्य प्राणायाम कहते हैं, क्योंकि आधा नासिका से आधा मुख से, तो बीच की श्रेणी में श्वास को छोड़ना। ये प्राणायाम तो सिद्ध लोग ही कर सकते हैं, है ना। इसके लिए बहुत बहुत मेहनत की जरूरत है। इसका रंग भी लाल है और क्रीम इसका बीज मंत्र होता है, तो क्रीम आप इसके साथ ओम क्रीम या क्रीम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि क्रीम ही इसका प्रमुख बीज है और इसको बहुत बहुत मेहनत की जरूरत होती है इस प्राणायाम। और ये प्राणायाम आसानी से हो नहीं पाता, इसीलिए जल नीति और रब्बड़ नीति जैसी क्रियाएं की जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपकी नासिका के जो पीछे के छिद्र हैं वो खुल जाते हैं। पहले छोटी साइज वाली आप रब्बड़ नीति डाल के अपने उसको करते हैं कुछ दिनों, नासिका छिद्र को खोलने की कोशिश। जब वो कुछ दिनों में खुल जाए और सरलता से आने लगे तो उसका नंबर बढ़ा दिया जाता है। आजकल आपको बाजारों में रब्बड़ नीति मिल जाएगी, हालांकि कल हम जल नीति का अभ्यास करेंगे, है ना। तो उसको डाल करके धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ रब्बड़ नीति उपलब्ध नहीं है, अन्यथा हम आप लोगों को रब्बड़ नीति वगैरह भी करवाएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट शिविर जब लगेगा योग का, तब हम आपको धौती क्रिया, वस्त्र अंदर ले जाना, कैसे उसको बाहर निकालना और रब्बड़ नीति इत्यादि वो सब आपको करवाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्राणायाम करने के लिए आपकी दोनों नासिका छिद्रों का जरूरी है खुला। चीज याद आई, कौन बोल रहा था कि वहाँ बोले जंगल में टेंट लगता है, वहाँ जंगली जानवर आए। सोचो, जहाँ लोग इतने जोर जोर से खराटे मार रहे हो, वह जानवर तो क्या, मैं तो बोलता भगवान नहीं आ सकता वहाँ, यमराज भाग जाएगा भैंसा लेके, है ना। हम इस टेंट में सोए हुए थे और खर्राटों की आवाज से वो वाला टेंट ऐसे हिल रहा था और ये बोल रहे थे कि तूफान से हिल रहा है। कितना झूठ, वहाँ की तो जमीन भी खर्राटों से हिल रही थी, बाकी तो छोड़ो। तो भाई जल नीति कीजिए लगातार, है ना, रब्बड़ नीति का अभ्यास कीजिए लगातार, है ना। सही व्यक्ति जो सही रीति से शयन करता है उसकी क्या पहचान है? जो आराम से सोएगा, गहरी सांस लेगा, पेट तक सांस जानी चाहिए, गहरी सांस, और इतनी गहरी सांस जब उठेगा तो उसके नाक के दाएं बाएं जो ईड़ा और पिघला है उसमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। जब आप उठेंगे ऐसे आपको छेड़ कर देखेंगे अपने नासिका को, तो यहाँ से तेल निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब गहरी नींद है और ध्वनि रहित निद्रा होनी चाहिए, आराम से प्यारी सी नींद। आप लोगों की नींद तो ऐसी होती है कि आप लोगों के पास कोई गलती से सो गया ना, माँ कसम 7 जन्मों तक उसको 7 जन्मों तक उसको ऐसा गम हो गया कि मैं सोया क्यों था इसके साथ, है ना। तो इस तरह की चीजों से मुक्ति प्राप्त करना, और वो कब होगा? जब आप जागृत निद्रा का अभ्यास करोगे। आप प्राणायाम करोगे लगातार 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 प्राणायाम, और फिर नेति इत्यादि का अभ्यास करोगे, ठीक है ना। और जब आप सुबह ब्रश करते हैं तो अंगूठे से ऊपर तालु प्रदेश को साफ किया करो। हाँ, ऐसे अंगूठा डाल के तालु प्रदेश को साफ किया करो, ये बहुत जरूरी है। खराटे मारने वालों से ना मुझे बहुत प्यार बढ़ता है, मुझे आई लव खराटा। तो प्राणायाम बहुत जरूरी है, क्योंकि खराटे लेने से पता है, खराटे लेने वाले को अपना तो पता चलता नहीं है क्यों कर क्या रहा है। भगवान की सुगंधें जो आसपास होते हैं ना, वो हर रोज रात को सोचते, सुबह में इसको देखता हूँ, साला एक बार उठे तो सही, फिर मैं बताता हूँ। सुबह सोचते चल छोड़ दे यार, अब कौन बोले, है ना। आज की रात तो निकल गई, अगली रात जब वो फिर खराटा लेता तो इतना गुस्सा आता है कि तकिया लेके, कि भारत के कानून की याद आती है तो फिर तकिया वापस चला जाता। इसलिए आपको बचना है, ठीक है। तो मध्य प्राणायाम आपको मैंने बताया कि नासिका और मुख दोनों से बराबर मात्रा में श्वास भीतर ले जाना और बराबर मात्रा में ही बाहर छोड़ देना, मध्य प्राणायाम होता है। इसका जो रंग है वो लाल है और मंत्र जो है वो क्रीम बीज इसका मंत्र, ठीक है। अब आता है ऊर्ध्व प्राणायाम, 38वां नंबर है इसका शायद। और ऊर्ध्व प्राणायाम, इसको ऊर्ध्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे तेजी से लिया जाता है और ऊपर की तरफ को हल्का सर ऊपर की तरफ को करते हुए लिया जाता है। कैसे? नीचे से ऊपर हो, जैसे ये है। मुख से ना, मुख से श्वास आप
मुख से छोड़ेंगे, लेंगे अपना। ये भी वीर भाव का प्राणायाम है, पर जो लोग गुस्सैल है वो इस प्राणायाम को कम करेंगे, ठीक है ना। ये दंगे फसाद कराने वाला प्राणायाम है, इसको करने से आदमी के अंदर वीर भाव रहता है, वो हमेशा युद्ध की स्थिति में जाता है, ठीक है। इसलिए प्राचीन काल में ऊर्ध्व प्राणायाम को योद्धा लोग करते थे। इस तरीके से इस प्राणायाम को किया जाता है। आप तेजी से श्वास लंबी करते हुए, गर्दन ऊपर करते हुए श्वास भरनी है और श्वास धीमी गति से मुख से छोड़ते हुए बाहर को छोड़ना है, और इसका रंग भी लाल ही है। इसका मंत्र भी ओम भम क्रीम है, ठीक है ना। ओम भम क्रीम, ये इसका बीज मंत्र है। ओम भम क्रीम, श्वास ये जो विधि है ये बहुत इंपॉर्टेंट विधियां है, ये आपको तंत्र योग में बहुत काम आएगी। जब हम आपको तंत्र योग के बारे में बताएंगे कल, तो बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी। इसलिए इन जो लास्ट की श्रृंखला के प्राणायाम है, इनको बेहतरीन, विश्व के बेहतरीन प्राणायाम मानकर चलना, ठीक है। लाल ओम भम क्रीम, भम भैरवाय, क्रीम कृष्णाय। जी आगे चक्कर पे ध्यान रखेंगे, लाल रंग पर आकर्षण वाला क्रीम। हाँ, और मंत्र पहले बोलना है कि बाद में? इकट्ठे साथ में श्वास लेते हो। हो गया? हाँ, तो फिर अगला करें। अगला है 39वां। 39 ही बोलते हैं ना, आपको क्या बोलते हैं? पक्का? ठीक है, मैं 39 बोलता हूँ। अगला है 39वां प्राणायाम, जिसका नाम है ब्रह्मांड भेदी प्राणायाम, ठीक है। ब्रह्मांड भेदी बहुत आसान है, एक हैमर लेने का और बिंदास सर पे फोड़ने का, है ना। ब्रह्मांड भेदी प्राणायाम, अपना फोड़ने का, दूसरे का बाकी सब प्रकट है। ब्रह्मांड भेदी प्राणायाम को उसी तरीके से किया जाता है, कुंभक लेते हुए। जैसे कुंभक करके चेहरे पर रक्त लाया जाता है, इसमें मस्तिष्क की तरफ को लाया जाता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसमें जो कुंभक है वो स्खलित कुंभक है। मतलब आपने एक बार सांस ले ली, रोक दिया, फिर टुकड़ों में छोड़ रहे हैं। कुंभक फेफड़ों में दे रहा है। जितने ज्यादा टुकड़ों में आप कंठ से ध्वनि करते हुए, हल्की ध्वनि करते हुए श्वास छोड़ सकते हैं, उतने ज्यादा तरीके से। और इसमें मुद्रा ऐसे रखी जाती है, मुद्रा मुष्टिका मुद्रा इसको, ठीक है। मुष्टिका मुद्रा इसको कहते हैं, ठीक है। आपको शायद पता नहीं, विद्या भारत में होती है, अब तो उसका अस्तित्व बहुत कम रह गया है, बहुत कम ऋषि जानने वाले हैं। जैसे सामने वाला कोई व्यक्ति होगा, उसकी तरफ अगर आपने देख लिया, हाथ से ऐसे करके अगर मुट्ठी भींच ली, मुष्टिका मुद्रा, और सांस ली, तो वो भी सांस लेगा। आपने सांस छोड़ी, वो भी छोड़ेगा, 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 छोड़ेगा। और अगर जोर से करके उसकी सांस निकलवा दी तो वो निकल भी सकता है पतली गली से, ठीक है ना। पर प्राचीन काल में ऐसी विद्या होती थी, उसको बंध कहते थे। किसी व्यक्ति ने किसी को देख लिया, किसी बाजीगर या तांत्रिक ने किसी को, तो उसको मारने के लिए उसकी तरफ देखेगा और फिर मुष्टिका मुद्रा लेके श्वास छोड़ेगा। तो इस तरह की क्रियाएं, गोपनीय क्रियाएं कुछ तंत्र में थी। हालांकि मैं इस तरह की बातों को प्रोत्साहन नहीं देता, और भारत के कानून के मुताबिक ये असंवैधानिक और गैर कानूनी है, ऐसी बात बताना करना है। लेकिन मैंने केवल संदर्भ दिया है, आपसे आशा की जाती है कि आप इस तरह का कुकृत्य नहीं करेंगे, ऐसा कुछ पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड भेदी प्राणायाम, आपने इसमें क्या करना है, केवल श्वास को तेजी से भरकर कुंभक करना है, और स्खलित कुंभक अर्थात कुंभक को धीरे धीरे छोड़ते हुए कंठ से, धीरे धीरे छोड़ते हुए कंठ से, जितने अधिक टुकड़ों में आप उसको आगे
करेंगे उतना ही ये प्राणायाम बेहतर प्रभाव आपको देने वाला माना जाता है। ठीक है, इसका भी अग्निवर्ण यानी पीला और लाल मिश्रित वर्ण होता है रंग। और इसमें थम बीज इसका है, इसका भी थम बीज है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप सांस छोड़ेंगे थम 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 बोलते जाएंगे लगातार। ठीक है, इसमें पहले मुंह में वो रक्त संचार करना है या नहीं? नहीं ना, नहीं, कुछ भी नहीं ना, केवल श्वास खींची, मुष्टिका पेट में रोक ली, इस तरीके से आपको श्वास छोड़ना। इसमें क्या होता है कि कुंडलिनी ऊर्ध्वमुखी भी होती है और अधोमुखी भी हो सकती है। वो दक्षिण वृत्ति भी जा सकती है, वाम वृत्ति भी जा सकती है। ठीक है, तो एक एक चक्र में सिर्फ उतनी ऊर्जा नहीं होती, जैसे कि आपने देखा मूलाधार चक्र है तो सिर्फ इतना ही मूलाधार चक्र है। अभी तो चक्रों के बारे में तो शिविर ही नहीं लगा, जब चक्रों के बारे में शिविर लगेगा तो एडवांस साधकों के लिए लगेगा। उसमें सिर्फ ये बताया जाएगा जैसे मूलाधार चक्र में 4 ही पत्ते हैं, उन 4 पत्तों के अंदर कितने बिंदु होते हैं ये बहुत कम लोग जानते नहीं है। फिर अगर आप गौर से देखेंगे एक एक कमल दल के बाद नाड़ियां निकली होती है, ऐसे दाएं को, बाएं को, ऊपर को, नीचे को, उनके नाम होते हैं अलग अलग। वो कौन सी नाड़ी होती है, उनमें कौन से लोकांतर रहते हैं, कौन सी सिद्धि रहती है, ये लोग नहीं जानते। ठीक है, तो वो चीजें जाननी होती है। तो जब आपकी प्रणश चेतना, आप योग में जब एडवांस साधक हो गए, बहुत विलक्षण साधक हो गए योग के, तब अगर आप वहां अपनी प्रणश चेतना को ले जा रहे हैं, कहीं वो अटक रही है, कहीं वो उसका शोधन नहीं हो रहा है, कहीं ऊर्जा का स्पंदन बराबर नहीं है, तो सब चीजों को एक सही शैली और रीति में लाने के लिए आपको इस रीति से प्राणायाम करना पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए जो ब्रह्मांड वेदी प्राणायाम है ये नीचे से लेकर मूलाधार से लेकर ब्रह्मांड तक सभी चीजों का वेदन करता है, इसलिए ब्रह्मांड वेदी कहा है इसको। एक एक पर्ण, एक एक बिंदु, एक एक नाड़ी, एक एक तत्व का। ठीक है, 12 प्रमुख नाड़ियां योग के अनुसार हमारे शरीर में होती है, उनमें से भी 3 प्रमुख है। ठीक है ना, तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उसके अतिरिक्त भी ब्रह्म नाड़ी, वज्र नाड़ी, चित्रिणी, हस्तिनी, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पूखा, इस प्रकार से 12 नाड़ियां होती है हमारे शरीर में। ठीक है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आप उसमें कोई संख्या भी जैसे नीचे हमारे जितना आप ज्यादा उसको बढ़ाएंगे उतना बेहतर रहता है। बिल्कुल फेफड़ा जब तक खाली नहीं हो गया। हाँ। इसके बाद एक कपी प्राणायाम, ये तो टफ प्राणायाम बिल्कुल नहीं है। कपी प्राणायाम मतलब, कपी मतलब बंदर। हाँ, पर इसको कभी हनुमान जी के सामने मत करना, कहीं नाराज हो गए ना सोच के कि मेरे को चिढ़ा रहे हैं, तो फिर मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसको मुख से ही श्वास लेते हैं और मुख में ही रोक कर इसमें जालंधर बंद लगाते हैं, ऐसे देखो। बिल्कुल कंठकूप में लगना चाहिए, फेफड़े बिल्कुल फूले हुए होने चाहिए, है ना, और गाल फूले हुए और बिल्कुल कंठकूप के साथ जितना नीचे गर्दन लग सकती है उतना लगा करके रखना है। कपी प्राणायाम कैसे, श्वास ली, फेफड़े टाइट, मुंह फुला लिया, और इस प्रकार से श्वास को बाहर छोड़ दिया। इसको कहते हैं कपी प्राणायाम। कपी प्राणायाम भी बेहद अच्छा प्राणायाम है। कपी प्राणायाम का रंग होता है काला, और इसका बीज मंत्र होता है रैम, रैम, HREM, रैम। ठीक है ना, ये हुआ कपी प्राणायाम। तो कोई शक जवानों? नाक से नहीं, नाक से तो ये तो सारा मुख से ही है, नाक तो बंद है, नाक का तो कार्य नहीं है। गहरी सांस बाहर छोड़ी जाती है। ठीक है, कपी प्राणायाम में इसका क्या फायदा पढ़ने के बाद बीज मंत्र
हाँ जी, भरने के बाद भी हाँ जब श्वास लेने के बाद या लेते टाइम नहीं, जब आपने श्वास ले ली उसको जब तक आपने रोक कर रखिए तब तक तब तक पढ़ते रहिए। रैम 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 इस तरीके से। कपि प्राणायाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसको मैंने जैसे कि आपको बताया कि नाम से इसका पता है कि कपि प्राणायाम बानर जैसा दिखता है, इसलिए इसको किया जाता है। वास्तव में ये भी जलंधर वध को तीव्रता से प्रभावशाली बनाने वाला प्राणायाम है। इससे जलंधर वध बड़ी शीघ्रता से सफल होता है और आपका जो सहस्त्रार कमल दल है उसके जागरण में बहुत ही सहायक प्राणायाम ये है ना। तो सहस्त्रार कमल दल पे ब्रह्मरंध्र के ऊपर ध्यान लगाने के लिए ये श्रेष्ठ प्राणायाम माना गया है। ठीक है, तंत्र में भी बहुत सारी जगह पर कपि प्राणायाम किया जाता है और आगम निगम ग्रंथों में 64 कृत्यों का विवरण है। 64 कृत्यों में से कुछ कृत्याएं ऐसी जिनकी सिद्धि करते समय इन प्राणायामों का अभ्यास किया जाता है ना। उनके मंत्र जाप के समय भी कपि प्राणायाम किया जाता है। ठीक है, हाँ जी। अरे कृत्य क्या होता है भाई? हाँ? एक शक्ति होती है एक शक्ति होती है एक होती है एक ही है दो होती है, मेरे को लगा 64 होती है। 64 कृत्य है, मतलब कृत्य शक्ति है जिसमें शक्ति तो सब कुछ है। कृत्या मारण की देवियां हैं, सृष्टि में संहार की देवियां। उनकी साधना करने से आप में मारक क्षमता है। किसी को लुढ़का देना, टपका देना, मतलब सुपारी लेने टाइप ऐसे ही करा जा सकता है। वास्तव में कृत्या तमस तत्व की प्रधान शक्तियां हैं। माँ की वो शक्तियां हैं जो आपके अंदर वीर भाव डालती हैं और आपको वो शक्तियां देती है कि आप स्वतः नई सृष्टि बना सके और पुरानी सृष्टि को मिटा सके। ये भगवान शिव ने ये शक्तियां इसलिए प्रकट की थी ताकि वो ब्रह्मा जी को दी जा सके, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया कि कृत्या इत्यादि लेने के बाद सृष्टि विलास पूरी दुनिया बना डाली, लेकिन इन विद्याओं को गोपनीय रखा। बाद में ऋषियों ने इन्हें स्वयं शिव से सीखा, जैसे विश्वामित्र। फिर विश्वामित्र ने नई सृष्टि बनाया। तो नई सृष्टि बना देना और किसी भी सृष्टि को नष्ट कर देने की जो क्षमता है वो अचूक क्षमता कृत्याओं में होती है। तो भगवती माँ पराम्बा का जो तामसिक स्वरूप है अधिकार उनको वो कृत्याओं के अंतर्गत आता है। उनमें 64 प्रधान है और वही सत्व कुल में योगिनियां हो जाती हैं, 64 योगिनियां। तो वो भगवती के ही भेद हैं, है ना। तो आपको कृत्याओं के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए अच्छी। योग मार्ग से भी होता है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। जैसे कि माँ तारा तो सिर्फ तंत्र मार्ग से होता है ना, इसलिए ये वाला इसलिए पूछ रहा। हर मार्ग से हो सकता है, पर मेरे को लगता है कि सब चीजों में वो व्यक्ति फिर नहीं उलझता जिसने मैट्रिक्स फिल्म देखी हो। उसको पता है कि लाल वाली गोली खाली है तो ब्लू वाली गोली से क्या करना। और जब उसको पता है कि इस दुनिया में दिखने वाली हर चीज नकली एक सॉफ्टवेयर द्वारा डिजाइंड है तो वो बैठ करके उस सॉफ्टवेयर का मजा लेगा ना। तो ठीक वैसे ही दुनिया में कोई शत्रु नहीं होता और शत्रु होना चाहिए। जब तक आपके शत्रु नहीं होते ना, आप बिस्तर पे सोए रहते हैं, है ना। अरे चलो पार्टी करते हैं यार, जैसे शत्रु आता है वैसे देखना, पार्टी बंद, म्यूजिक ऑफ, काम तेजी से, इस बार मैं कुछ करके दिखाऊंगा, टाइगर बिस्किट खाऊंगा, बन के दिखाऊंगा। ऐसे शत्रु होने चाहिए। जो भी इस दुनिया में महान बना वही बना जिसके हजारों शत्रु थे। ईसा मसीह महान क्यों बना? क्योंकि उसके इतने शत्रु थे कि सूली पर टंगवा दिया उनके शत्रु ने। तो शत्रु महान होने चाहिए ना। तो सूली पर तो हमारे विष्णु भी टंग सकते हैं, आप टांग के तो देखो। करना ही पड़ेगा वृंदावन में करेंगे क्या? शत्रु आपको महान बना देते हैं। इसलिए जीवन में शत्रु रखो, शत्रु का थैंक्स कीले लाएंगे, हम तो त्रिशूल पे चढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके 40 प्राणायाम होंगे। देखिए, ब्रह्म प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, खंड प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कुंभक रेचक पूरक प्राणायाम, संक्षोभन प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, कर्ण रोगांतक प्राणायाम, सप्तखंड प्राणायाम, कंठादि शोधन प्राणायाम, विश्राम प्राणायाम, पीड़क प्राणायाम, केवली प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम, स्तंभकारी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, स्पंदनकारी प्राणायाम, सुषुम्न प्राणायाम, जलधि प्राणायाम, चक्राति प्राणायाम, पद्म भेदन प्राणायाम, बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर विषयापेक्षी प्राणायाम, त्रिकुटी भेदी प्राणायाम, लघु प्राणायाम, मूल प्राणायाम, मध्य प्राणायाम, ऊर्ध्व प्राणायाम, ब्रह्मांड भेदी प्राणायाम और कपि प्राणायाम। ठीक है,
तो भक्तजनों, हमारी तरफ से जो 40 प्राणायाम आपको बताए जाने थे वो हम बता चुके हैं। तो अब यदि आपको कोई शंका, लघु शंका, महाशंका, दीर्घ शंका हो तो आप बता सकते हैं। योगी जी, कप टाइम का कोई रंग था? हाँ, मिश्रित और ब्लैक डार्क में। इसका क्रम का क्या महत्व है? हाँ जी, ये 40 का जो क्रम है उसका क्या महत्व है? ये अगर आप इसी तरीके से करते हैं तो यही वैसे जो 1 2 3 करके बना के दिए गए हैं, इसमें एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग यही है। हाँ, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी। हाँ, जब तक आप एक परफेक्ट नहीं हो गए, जब आप परफेक्ट हो गए फिर तो आप कोई भी कर सकते हैं बीच में से। ऐसा जरूरी नहीं कि आप कंटिन्यूटी से आप कीजिए कि ऊपर से नहीं। एक एक समय लेके, जैसे आज का दिन ये करके, मतलब नहीं, एक वीक पकड़ लेना पूरा है। हाँ जी, एक वीक पूरा है, उसमें फिर पूरे दिल जान से उसी प्राणायाम को साधना पूरी तरीके से। फिर उसके बाद एक हफ्ते के बाद फिर उसको बदलते रहना, क्योंकि इंसान का ना स्वभाव है, वो मशीन जैसा बन जाता है एक ही काम को करते करते। फिर वो प्राणायाम तो कर रहा होता है पर बंद होता नहीं है, फिर कहीं और चला जाता है। तो उसको फिर बदल दीजिए, है ना। दूसरे हफ्ते कुछ और कीजिए, तीसरे हफ्ते कुछ और कीजिए। एक हफ्ते में एक प्राणायाम सिद्ध कर सही तरीके से साधना है ना प्राणायाम। ऐसी चीजें हैं, अगर इनको आप साध सकेंगे तब आप समाधि के लिए तैयार हो सके। समाधि इतनी नजदीक नहीं है ना, है ना। उसके लिए आपको बहुत सारे स्टेप चढ़ के आगे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी से आप लोगों को अभ्यास करना होगा, कड़े अभ्यास की जरूरत है। और इसको कीजिए, इन प्राणायामों को। और हेल्थ वाइज तो इतने बेनिफिशियल है, दुनिया की बहुत सारी आधी से ज्यादा बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि आप करें उसको। ठीक है, और भी दुनिया भर के लाभ हैं। ये तो मैंने आपको, क्योंकि मेरा उद्देश्य वो नहीं है और मेरा काम भी वो नहीं है, मेरा धंधा भी वो नहीं है, अभी मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपको केवल जानकारी देने के लक्ष्य से, क्योंकि योग का शिविर है, इसमें मुझे योग के अधिकांश तत्वों को आप तक पहुंचाना है। और मेरी तरफ से तो बधाई भी आप लोगों को, क्योंकि आप पहले लोग हो गए जो हिमालय के बाद अब पृथ्वी पे हैं जिनको 40 प्राणायाम आते हैं कम से कम। तो लिस्ट है पूरी की पूरी, तो हमें उसी रीति से बताना है जिस रीति से प्राचीन काल में से ये ऋषियों की परंपरा चलती आ रही। तो आपको उसी रीति से इसको सीखना और समझना है, क्योंकि ये बहुत गहरी चीजें। लोग या पीएचडी कर रहे हैं योग से, उनको थीसिस चीजें नहीं मिल रही, है ना। कितने ज्यादा आजकल तो धंधा बना योग पर भी पीएचडी कर लो, तब भी वो नहीं कर पाते। तो आप लोगों के पास तो अच्छा चांस है, प्राणायाम सीखो, खुद करो और खुद पीएचडी भी करो साथ बैठ कर। मैं तो कुछ लोगों को करवा रहा हूँ। आपने बोला था बाह्य अपेक्षी से निंद्रा जागृति रहती है। अच्छा, तो आप इसी तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करना। और दूसरी बात ये याद रहे कि प्राणायाम सिर्फ योग का विषय नहीं है कि कोई सोचे कि योगी लोग ही प्राणायाम कर। तंत्र से लेकर आयुर्वेद से लेकर रसायन से लेकर प्रत्येक विधा में प्राणायामों का समान रूप से अधिकार है, समान रूप से उनका प्रयोग किया जाता है सर्वत्र। तो इन चीजों को सीखना, डरना नहीं है बिना मतलब से किसी भी चीज को कि यार ये वाला प्राणायाम ऐसा, ये वाला योगासन ऐसा, ये वाला मंत्र ऐसा, है ना। क्योंकि पता नहीं दिमाग में क्या क्या भूसा ठूस के सोसाइटी ने, ठीक है, और पता नहीं क्या सोचते हैं साधनाओं को लेकर या इन चीजों को लेकर। भाई थोड़ा सा धैर्य रखो और धीमी गति से जानने की कोशिश करो, ठीक है। और मेरा ये दावा है कि अगर आप समय निकालते हैं, साधना लगातार करते हैं, नए से नए तत्वों को सीखते हैं, तो आपको कुछ ही समय में पता चल जाएगा कि पृथ्वी के बाकी लोगों से आप लोग कैसे भिन्न हैं और आप में क्या अलग है जो उनमें नहीं है, ठीक है। तो ये बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद जिस गांव में पैदा हुआ और जिस वातावरण में रह रहा हूँ, यहाँ रहकर भी मैंने इतनी सब चीजें प्राप्त कर ली। वो ऐसे अकारण नहीं मिल गई, इसके पीछे लंबी साधना, लंबा तप है और मेरा अभ्यास है और मेरी रुचि है। तो वो रुचि आप लोगों को भी सहज पैदा करनी और जानना है चीजों को। अभी आप में से बहुत लोगों को ये नहीं पता कुलांतक पीठ है क्या, करती क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, हमारे गुरुदेव क्या है, आखिर हमारा मोटिव क्या है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, हम यूनिवर्स के लिए क्या कर रहे हैं। लोगों को तो बस ये दिखता नहीं, चलो टीवी पे आ रहे हैं, कोई गुरु है, कोई ऐसा वैसा। हम उस टाइप के गुरु नहीं है, है ना। हम लुढ़काने टपकाने वाले हैं नहीं, हम थोड़े से अलग है। हम ये नहीं पता हम कैसे वाले हैं, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि हम लोगों को सिर्फ फर्जी भक्ति या फर्जी तरीके से भागवत कथा या व्रत रखो या इस तरह का फर्जी ढकोसले में नहीं फंसाने वाले। हम एक वास्तविक जीवन शैली है, पूरी की पूरी अध्यात्म की जीवंत जीवन शैली हम लोग हैं। हमारी पूजा पाठ, हमारे कर्म कांड, हमारी जीवन शैली, हमारा फिलॉसफी, दर्शन,
सब चीजें अपने आप में यूनिक है। हमारा युद्ध विज्ञान है ना, युद्ध कला, संगीत कला, हर एक चीज में कुछ बात है यार, लेकिन वो चीजें खो रही है ना, नष्ट हो रही है। इसलिए प्रकृति का अपना एक तरीका होता है इन समस्त तत्वों को बचाने का, इन समस्त तत्वों को आगे ले जाने का। इसलिए गुरुमंडल ने बड़ी अनुकंपा की है ये। ठीक है, अभी विश्राम का समय है, अब कुछ देर समय के बाद हम अनुष्ठान करेंगे माता रानी का। तो बाकी यंत्र इत्यादि आप निकाल लेंगे, हवन सामग्री और उसकी तैयारी करेंगे, लकड़ी वगैरह की, और सभी साधकों के लिए पात्र की व्यवस्था करेंगे। तो हम 1 घंटे का विश्राम करेंगे अभी, और उसके बाद फिर हम कर्म कांड में जुट जाएंगे। ठीक है, तो यज्ञ की तैयारी करेंगे सारे लोग। नमो आदेश, नमो आदेश। महादेव।